प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 20 तारीख प्रार्थना और उपवास का 10वां दिन प्रभु ने एक साथ आराधना और स्तुति करने का हमें ये सर्वशक्तिमान पिता ने हमें मौका दिया है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम एक साथ आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। आपने पिछले पूरे दिन भर हमें संभाला मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। हर एक अनर्थों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाया, सुरक्षा दी। हालेलुया। प्रभु ने हमें हाथ पकड़कर हमें संभाले रखा। हालेलुया। हमें समाधान के साथ, खुशी के साथ रखा और रात को अच्छी नींद दी। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर हम धन्यवाद दे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने समाधान के साथ सोने में सहायता किया और आरोग्य से, बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी वो दिव्य कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप हाथ पकड़कर अपनी कृपा से, आपकी आलोचना से, बुद्धि से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपके हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हर एक परिपालन के लिए धन्यवाद। आपने कल की मीटिंग को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक जन को आप लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमसे बात की, आपने हमारे बीच में जो महान कार्य किए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन का जो रहस्य हमें बता के दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे भजन संहिता 95 में लिखा है, उसके पहले वचनों में, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। हालेलुया, आमेन। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि हम जब परमेश्वर पर दृष्टि लगाते वो कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देते हैं। आइए आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगा कर आपकी आराधना और स्तुति करने का ये अवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल के मीटिंग को भी परमेश्वर ने आशीषित किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे साथ हमेशा भलाई ही की है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित करते हैं, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे, हर जगह ये आशीष का कारण बने प्रभु। आपके भलाई से ये तृप्त रहे, पवित्र आत्मा से आलोचना में चलने वाले हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सभी जरूरतों को आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। पारिवारिक जरूरतों को प्रभु, बच्चों के विषय में जो जरूरत है, और इन दिनों में आप बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे बीच में कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। जो कान में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। जो आवाज, जो असाधारण तरीके से जो परेशानियां हो रही है, जो आवाज आ रही है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। जो भी अस्थि को लेके जो भी परेशानियां है, हड्डी में जो परेशानियां है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपने ऐसा कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी मांसपेशी में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। रक्त में जो परेशानियां हैं, जो रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले। हालेलुया।
धन्यवाद करते जो जिनको पत्थर की बीमारी हो गई है, यीशु मसीह के नाम से वो पत्थर जो है वो पूर्ण तरीके से गायब हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे महान आश्चर्य कर्म इनके जीवन में किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके किए हुए हर एक अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हमारे बीच में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है प्रभु आप नौकरी दे प्रभु, जिनको समाधान नहीं है उनके नौकरी के विषय में प्रभु आप उनको जयवंत आप वहां पर चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके हर एक प्रवृत्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रवृत्ति में आनंदित होकर, आपकी शक्ति को महसूस करके, अनुभव करके उसमें आनंदित होने में आप हमारी सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। आज की मीटिंग को भी आप आशीषित कर रहे हैं, असाधारण तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे और आपके वचन के रहस्य को आप हमारे सामने खोल के दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना और उपवास से जो भी बैठे हैं प्रभु, हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, उनकी जरूरतों पर आपका हाथ बना रहे हैं प्रभु, आपकी करुणा उनके ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और आज जो है प्रार्थना और उपवास का 10वां दिन है और आने वाले सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं ये साल खत्म होने में, तो हम और भी ज्यादा परमेश्वर से करीब हो मेरे प्रिय लोग। पवित्र आत्मा हम उसके लिए अगुवाई देते हैं। और आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, जूम मीटिंग। आप जरूर उसके भागी बने, सही समय में उसमें लॉग इन करें और दिन में हम जो परमेश्वर ने जो बाइबल रीडिंग चुनौती जो हमें दी है वो जरूर हम पढ़े। मरकुस की किताब 14 से 16, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, इफिसियों की किताब 1 से 6 और प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय हमें आज के दिन पढ़ना है। तो हम जरूर उसको पढ़े और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे प्रार्थना के साथ हम मीटिंग में भागी हो। हालेलुया। तो आज जब हमें परमेश्वर ये समय जब हमें देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि हमें परमेश्वर हमारा पिता कौन है उस बात का हमें अच्छे से बोध होना चाहिए। तो जब ये बोध में जब जीते हैं तो हमारा जो बंधन जो है वो हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति से अगर हमारा जो बंधन है बहुत गहराई से होती है तो हमारा जो बर्ताव है वो भी उसके अनुसार होता है। लेकिन अगर हम किसी को नहीं जानते हैं अच्छे से तो हमारा जो बर्ताव है या उनसे हम ज्यादा हम अच्छे से बातचीत या हम अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं। अगर हमें किसी को अच्छे से जानना है तो उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। साथ साथ जब चलते हैं तो हम उनको और अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम वचन की ओर देखेंगे और वचन हमें क्या बताता है कि हमारा पिता कौन है। तो आज के दिन हम देखेंगे भजन संहिता 103 में। हालेलुया। उसका 8वां वचन क्या कहता है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये किसके बारे में कहा गया? हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में। हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो दयालु है और वो अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करता है और अति करुणामय है। तो क्या हम इस परमेश्वर के पास जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो भरपूरी से दयालु और अनुग्रहकारी और अति करुणामय है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति में अगर हम देखें उनमें जो चीज है वही चीज वो बाहर आता है। कुछ लोगों में सिर्फ गुस्सा ही रहता है, इसलिए वो हर चीज में हर बात पे वो गुस्सा करते हैं। ऐसे ही जो भी उनके अंदर भरा रहता है वही उनके बर्ताव में बाहर निकल के आता है। लेकिन हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर कि हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करता है और अति करुणामय है। हालेलुया। अति करुणामय, उनको जो गुस्सा है वो बहुत विलंब से आता है। हालेलुया। वो साधारण दया के बारे में या साधारण करुणा के बारे में नहीं, अति करुणामय है हमारा परमेश्वर। जरा हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहें। क्या हम ये 4 चीजों को बोलकर परमेश्वर को स्तुति करें? प्रभु आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप विलंब से कोप करते हैं और आप अति करुणामय है। हालेलुया। जरा सोचे, हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध करता है और अति करुणामय है। हालेलुया। और 10वां वचन कहता है कि वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसको क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है जिसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, हालेलुया, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवाइयों के ऊपर प्रबल है। और वचन में लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उसके लिए हम धन्यवाद कहे, परमेश्वर के दया के लिए धन्यवाद कहे।
परमेश्वर ने हमारे अधर्म को कितना दूर किया है, हालेलुया। और हमने जैसे पढ़ा कि आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना ही परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। इसलिए हम जरा अपने लिए खुद कहे कि मेरा परमेश्वर की जो दया है वो कितनी बड़ी है। जितना ऊंचा आकाश और पृथ्वी से है, हालेलुया, उतना ही परमेश्वर की दया हमारे ऊपर प्रबल हुई है। और आगे लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हमसे जो वो पाप दूर कर दिया है तो वो अब परमेश्वर बीच बीच में हमें जब देख के ये नहीं बोलते कि अरे तुम पापी हो। नहीं मेरे प्रिय लोग, उद्याचल से अस्ताचल जितना दूर है उतना ही हमारे अपराधों को प्रभु ने दूर करके दिया है, हालेलुया। अब लिखा है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। अब मैं जरा पूछूंगा कि आपके माता पिता क्या आप पर दया करते हैं या आप अपने बच्चों पर दया करते हैं? मेरे प्रिय लोग, अगर वो हम डांटते भी हैं अपने बच्चों को तो उसके बाद हमें उन पर दया आती है। शायद वो ऐसे सवाल या ऐसी चीजें मांगते होंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जब नहीं देते तो उसके बाद हमें बुरा लगता है। तो अगर हमें इतना सोच है या हम इतना दयालु हो सकते हैं तो क्या हमारा परमेश्वर दयालु नहीं है? हालेलुया। तो आज के दिन हम जब प्रभु की आराधना करते हैं तो इस बात का हमें बोध होना चाहिए कि इस दुनिया में जो मेरे माँ बाप जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पिता जो इतना मुझसे प्यार करता है, उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करता है, दयालु है, अनुग्रहकारी, अति करुणामय है, हालेलुया। हम में से काफी लोग हैं जो परमेश्वर के पास सम्मुख जाने में हमें डर लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज अगुवाई देते हैं कि हम परमेश्वर के पास उनके करीब आए और हम ये वचन जैसे लिखा है उसके अनुसार हम उनके उस विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर के पास आए, उनके अति करुणा में उपस्थिति में हम आकर उनके प्यार को हम जरा अनुभव करें, हालेलुया। जैसे कि उद्याचल से अस्ताचल दूर है उतना ही हमारे अपराधों को प्रभु ने दूर किया है। आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद कहे, धन्यवाद पिता, हम आपके आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपने जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी करुणा दिखाई है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये सब जो वचन जो हमारे लिए लिखा गया है उसको हम स्वीकारें, इस बोध में हम जिए। हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, हमारा प्रभु भला है, उनकी दया हमेशा की है। इसलिए आज के दिन हम यही वचनों को हम ध्यान करते हुए, मनन करते हुए प्रभु की स्तुति करते रहे, हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर हमें अधिकारित महिमा में हमें तैयार करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल भी आलस ना दिखाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए और शाम की मीटिंग में भी उसके भागी बने। आमेन। गॉड ब्लेस यू।